देखिए आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में आज पढ़ते हैं और सबसे सिंपल ट्रिक पढ़ते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले हम लोग को एक स्ट्रक्चर लिख लेना है। कितना? मिनिमम 2 से लेकर 25 तक लिख लेना है। सबसे पहले यही काम है। अब इसके पहले थोड़ा सा एक चीज और याद रखिएगा। क्या चीज? कि विच इज द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और किस नंबर के लास्ट में जो रहेगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में है तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अंडरस्टैंड? यह याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो नहीं हो सकता है तो उसको नहीं लेकर चलना है, लेकिन अगर ये नंबर है तो डेफिनेटली होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 3, 7 और 8, अगर ये किसी के लास्ट में नंबर है तो ये डेफिनेटली नहीं होगा। आप लोग जैसे कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो भूल जाते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो सिंपल इसे ही याद रखिए। पहले जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो ऑलरेडी नहीं होगा ना। तो उसको हम चेक करेंगे ना इसी के पीछे पढ़ेंगे कि हो सकता है नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये डेफिनेटली नहीं होगा। उसके बाद यह देखिएगा, सीख लीजिए कि 1 अगर है तो उसको जैसे फैक्टर करना है या उसके अंदर में कोई स्क्वायर आने वाला है तो या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। 4 है, 4 के रूट में देखना है तो या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। 5 हमेशा 5 रहता है और 6 हो या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। 9 हो तो 9 के लिए तो 3 होगा नहीं तो 7 होगा। अब 7 से आगे जब बढ़िएगा तो 13 बढ़िएगा, 17 बढ़िएगा और 29 बढ़िएगा। इस तरह से बढ़ते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि शॉर्ट को ट्रिक में फटाक से हम कैसे बना सकते हैं, जो कि अब आपके सामने है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लास्ट से पेयर करेंगे। कवर कर लेना चालू कीजिए। चलो देखिए तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पेयर करेंगे, यानी कि जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लग गया, एक नंबर एक नंबर इधर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आगे देखेंगे, आगे क्या है 21। तो 21 को हमें सर्च करना है कि इसमें किसके अंडर में आएगा। देखिए 16 और 25 के अंदर में क्या आएगा, 21। दैट्स क्लियर। अब हम लोग को हमेशा याद रखना है कि इसके बीच में आ रहा है तो ऊपर वाला लिखेंगे, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं। तो क्या लिखेंगे, 4। 2 टाइम लिख लीजिए 4, हो सकता है अलग अलग है क्योंकि 6 है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 6 और 6 जब आता है तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है 4 और 6। तो एक बार लिखिए 4 और दूसरी बार लिखिए 6। ये 100% कंफर्म हो गया कि इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा, उसको मिला लीजिए। अब कैसे होगा सही, सही कौन होगा इसमें चेक करते हैं। तो देखिए 21 4 वाले स्क्वायर के पास है कि 5 वाले, तो जाहिर सी बात है 5 वाले यानी नीचे वाला। तो ये हमारे सामने आ गया नीचे वाला राइट आंसर। दैट्स क्लियर। एक और एग्जांपल से समझिए। इस तरह से हमने एग्जांपल दे दिया और फिर हम लोग को क्या करना है, पेयर्स करना है। अब फिर 28 को देखना है कि इन सब में कहां आएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, 25 और 36 के बीच में आएगा। दैट्स क्लियर। हमें क्या रखना है याद, कि हमेशा ऊपर वाला लिखना है, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं। तो 5 लिख दिए 5। अब देखिए यहाँ पे 9, अगर 9 आया है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, या तो 3 नहीं तो 7। तो 3 यूज किए और 7 यूज किए। अब हम 28 को इसमें मिलाएंगे कि 25 के पास है कि 36 के पास है। तो हमें क्या मिल रहा है कि 25 के बिल्कुल पास है, तो यानी कि ऊपर वाला, ये हमारा हो गया राइट आंसर। इस तरह से हम इसका निकाल लिए। एक और क्वेश्चन समझिए, 64। ओके, इसको फिर हम पेयर कर लिए, उसके बाद मिला लेते हैं। देखिए 33, इसमें अब 33 किसके बीच में आता है, 33 भी इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, और 25 और 36 के। तो हमें क्या लेना है, 5 ले लिए।
पहला हम अपना काम कर दिए। आप दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज 4, तो 4 यदि हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 और 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए आप 2 पर, यहाँ लिख दीजिए 8। दोनों काम क्लियर। अब ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से कोई हमारा राइट आंसर है। अब कौन हो सकता है इसको चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, 36 जो है, सॉरी 33 जो है 36 के पास है कि 25 के, तो जाहिर सी दिख रहा है कि 36 के पास है, यानी कि नीचे वाला। इसमें नीचे वाला कौन है, ये राइट आंसर होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। एक और समझिए, फिर इसका पेयर्स कीजिए। कर दिए। अब देखिए 73, इसमें अब मिलाइए कि 73 कहां पर जा रहा है, तो 73 किसके पास जाएगा, इन दोनों के पास में 64 एंड 81, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 73। तो हमेशा हम लोगों को क्या याद रखना है, हमेशा की तरह कि ऊपर वाला लिखना है, यानी 8 लिख देंगे, 8 दो बार लिख दिए। क्लियर। अब हमें देखना है कि 6 यहाँ पर लास्ट में है, तो 6 वाला रिलेशन क्या कर रहा है, 4 और 2, 4 और 6, सॉरी। अब आगे देखिए, इन दोनों में हमारा कंफर्म हो गया कि कोई एक राइट आंसर होगा। अब 73 इन दोनों के बीच में है, लेकिन किसके नजदीक है, ज्यादा नजदीक किसके नजदीक है, 64 के है कि 81 के नजदीक में है, आप लोग बताइएगा और फटाक से इसमें आंसर आप लगा दीजिएगा। इस किसके नजदीक आ रहा है, किसके नीचे नजदीक आ रहा है, 81 के नजदीक आ रहा है। अच्छे से मिलाइए, 64 के नजदीक आएगा। जब तक आप कंफर्म ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए कि इसके नजदीक आएगा कि इसके नजदीक आएगा। देखिए यहाँ पे करेंगे तो 7 का डिफरेंट दिख रहा है, और यहाँ पे करेंगे तो 9 का डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऊपर वाला मिला 64 के पास है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आया, ये होगा, और ये वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। अभी तुम कर लेना। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। पेयर्स किए, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक हो गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि 88 को ढूंढेंगे कि इसमें कहाँ आता है, तो 88, 81 और 100 के बीच में आएगा, यानी कि हमारा यहाँ आ गया। अब हमें क्या लेना है, हमेशा इस लाइन के ऊपर वाला, यानी 9 ले लिए, 9 हम 2 बार ले लिए। अब हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, तो 6 में देखिए क्या क्या रहा है, यहाँ पे 4 और 6 आ रहा है, 4 और 6। अब ये देखेंगे हम कि इन दोनों के पास में 88 जो है 100 के पास है कि 81 के पास है, तो जाहिर सी दिख रहा है कि किसके पास है, 81 के पास है, यानी ऊपर वाला। तो ये हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर। तो इस तरह से हम इसको छोटे से छोटे को और बड़े से बड़े को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाना है। अभी तक हमने बनाया 4 डिजिट वाला, अब इसमें आ गया 5 डिजिट। इसी तरह से 6 डिजिट, 7 डिजिट, जितना क्वेश्चन जिस तरह से आता है आप उसी नियम से बनाएगा। तो सबसे पहले देखिए इधर से पेयर्स किया जाता है, आगे से नहीं, इधर से कर दिए। अब यहाँ पे हमारा हो गया, ये कितना बच गया 2, 5, 9। अब हम इसको ढूंढेंगे कि कहां पर है, किन दोनों के नंबरों के बीच में। तो इधर आप देख लीजिए 295 किसके आएगा, 2, 8, 9 और 3, 2, 4 के बीच में, इन दोनों के बीच में आ जाए, यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमेशा की तरह ऊपर वाला नंबर यानी 17 ले लेना है, 2 टाइम ले लीजिए। अब लास्ट में क्या है 4, अब इसमें मिलेगा कि 4 कहां पर है, तो इन दोनों के आएगा, तो एक आ जाएगा 2 और दूसरा आ जाएगा 8। दैट्स क्लियर। अब इसमें देखेंगे ये जो है 295 जो है इन दोनों के किसके पास है, इन दोनों नंबर में, तो डेफिनेटली ऊपर वाले के पास मिलेगा। तो ऊपर वाले का हमारा ये राइट आंसर हो गया और ये कट जाएगा। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन बना लेना है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इस एग्जांपल को समझिए, इसमें भी वही करना है, तीनों को मिला लीजिए और फिर इसमें ढूंढिए कि इसके बीच में कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो 392 किसके बीच में आएगा, देखिए 361 और 400 के, इन दोनों के बीच में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये आएगा 19,
19 को हम क्या लिखे 2 टाइम लिख दिए। अब ये 4 के रिलेशन में क्या आता है 2 और 8, तो लिख दिए 2 और 8। अब हमें मिलाना है कि 392 किसके बीच में आएगा 392, इन दोनों में से यहां पर देख लेना है, इन दोनों में से किसके पास आएगा, तो नीचे वाले के पास आएगा, ये हमारा राइट आंसर नीचे वाला होगा। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी स्क्वायर रूट को शॉर्टली तरीके से निकाल सकते हैं।